कैसा रहेगा जुलाई का महीना और कौन सी रखनी है आपको सावधानियाँ। यहाँ पर आपके अष्टम भाव के जो स्वामी हैं जो वो नवम भाव में बैठे हैं, मतलब बुध। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहला, आपको कोई भी अगर हेल्थ वाइज या फिर फाइनेंशियल कोई डिसीजन लेना हो तो थोड़ा सा सोच समझ कर लेना है, क्योंकि जब भी आठवें घर का स्वामी नवें घर में बैठता है तो ये भाग्य को थोड़ा सा धूमिल कर देता है ना। तो इस महीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपका भाग्य बहुत ज़्यादा आपका साथ देता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। सूर्य और जुपिटर दोनों ही अष्टम भाव में हैं, जिनमें से सूर्य जो है वो 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे। तो उसके बाद से थोड़ा आपको असर दिखाई देगा। जैसे कि काम अगर कोई अटका हुआ था तो वो बनता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट से जुड़े चीज़ों के अंदर आपको एक अच्छा मुकाम पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो जुपिटर है आठवें भाव में, यहाँ पर आपको जो भी वाणी कहनी है, जो भी किसी को कुछ बोलना है, वो थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या कि आप जो भी बोलेंगे वो चीज़ें आपकी सत्य होती हुई दिखाई देंगी। इसलिए आपको जो भी कुछ अपने लिए खास करके बोलना हो वो थोड़ा सा पॉजिटिव वे के अंदर बोलना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ जब भी जुपिटर यहाँ पर आते हैं तो चीज़ों को गहराई से समझना यहाँ पर सिखाते हैं, कुछ लॉस करवा के। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा घाटा लगेगा जिसके बारे में आपकी ज़िंदगी भर को वो एक तरीके से संवार के जाते हैं। एक तरीके से वो मतलब जैसे कहा जाता है ना कि गुरु की जो लाठी होती है या फिर गुरु का जो डंडा होता है वो भी सोने का होता है अगर उससे मार पड़े तो। वैसे ही यहाँ पर जो मार पड़ेगी उससे आपकी सारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देकर जुपिटर यहाँ पर जाने वाले हैं। इसके साथ साथ शुक्र जो है वो सप्तम भाव में है और अपनी ही राशि में है। मालव्य रोग यहाँ पर योग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 26 जुलाई तक मिथुन राशि में 26 जुलाई को प्रवेश करेंगे। तब तक यहाँ पर बहुत अच्छा जो है वो आपके अ, अगर देखा जाए कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी तो वो भी अच्छी है। बिजनेस के अंदर अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो वहाँ पर भी थोड़ा अच्छा तालमेल बैठता हुआ दिखाई देगा, परंतु अंडरस्टैंडिंग बेस्ड यहाँ पर झगड़े होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके सप्तम भाव पर है और पाँचवें भाव में शनिदेव विराजमान है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है, रोमांस जो है लाइफ का, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई देगी। जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग पढ़ाई के अंदर मतलब लगे हुए हैं, उनको थोड़ा सा आलस आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। उसके साथ साथ ही आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट होगा बार बार, जैसे कि एक जगह पर फोकस रख पाना वो चीज़ थोड़ी सी नामुमकिन लगती है यहाँ पर। परंतु आपको इसके लिए भी उपाय क्या करना है, त्राटक होता है वो करना है आपको। एक वाइट कोई शीट लेनी है बिल्कुल, और उसके ऊपर आपको एक गोल आप सर्कल बनाएंगे या फिर किसी जलते हुए दीपक की ओर देखकर वहाँ पर आपको फोकस लाने की कोशिश की जाती है। तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि त्राटक क्या होता है। त्राटक से ध्यान करना है आपको। इसके साथ साथ राहु जो है वो 4th हाउस के अंदर है, तो मेंटल पीस आपको बहुत रेयर मिलेगी। इसके साथ साथ माता के हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। सुख सुविधा और लग्ज़री की जो अर्ज़ है अंदर से वो बढ़ेगी यहाँ पर। आप उसके लिए बार बार प्रयास करोगे और हर तरीके से आप कोशिश करोगे कि वो चीज़ मैं अटेन कर पाऊँ। इसके साथ साथ केतु और मंगल दोनों ही आपके दशम भाव में विराजमान है। ट्रेवल्स के लिए अगर बोला जाए तो आपको बहुत सोच समझ कर ही करना है, क्योंकि और यहाँ पर ब्लड लॉस का थोड़ा सा खतरा रहता है। उसके साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी जब भी दशम भाव में आते हैं तो आपके काम में एक नई उमंग लेकर आते हैं, एक नया जो जोश है वो लेकर आते हैं। आपको एक नई स्फूर्ति देखने को मिलेगी, परंतु क्योंकि शनिदेव की सब 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 11वें भाव पर, लाभ भाव पर है, इनकम को जिससे देखा जाता है, तो आपकी इनकम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। खास करके अगर बताया जाए तो आपको 29 जुलाई तक यहाँ पर थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद में मंगल जो है वो 11वें भाव में आ जाएंगे और जो लोग नॉन वेज ड्रिंक ये नहीं करते हैं उनका काम यहाँ पर थोड़ा अच्छा सुधरता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ शुक्र जो 12वें घर के स्वामी होकर 7वें घर के अंदर बैठे हैं,
यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ को थोड़ा-सा बैलेंस करके चलना है, ख़ास करके 26 जुलाई तक। क्योंकि यहाँ पर अगर ये चीज़ें आप बैलेंस नहीं करते हैं, तो आपको अपनी सेपरेशन वग़ैरह की भी स्थिति देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा-सा बैलेंस जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ-साथ अब बात करते हैं कुछ उपायों की, जो कि आपको करने चाहिए। जुपिटर 8वें भाव में है, तो आपको ऐसे में हल्दी जो होती है, वो अपने 2 नंबर खाने मतलब फ़ोरहेड के ऊपर हल्दी या केसर का तिलक करना आपके लिए शुभ रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको जो फाइनेंशियल लॉस होंगे, उसके साथ-साथ थोड़ा-सा कवर अप भी मिल जाएगा, ताकि आपको एक हेल्प मिलती रहे हर बार। बुध जो है वो आपके यहाँ पर 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 9वें भाव में बैठे हैं। तो आपको एक तो कन्याएँ, जिनकी जो मंथली पीरियड शुरू नहीं होते हैं, उनको अगर आप दान दे सकें 9 की अ, गिनती में, मतलब जैसे कुछ आपने कुछ हरा चुनरी, हरी कुछ भेंट कर दी, तो वो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी यहाँ पर। इसके साथ-साथ मंदिर के अंदर अगर आप किसी कोई आयोजन हो और वहाँ पर अगर आप पढ़ने का सामान दे सकें, तो वो भी यहाँ पर आपका भाग्य खोलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ-साथ आपको पितरों के लिए, अगर आपके घर के आस-पास पीपल का वृक्ष है 12 कदम की दूरी के अंदर, तो आपको यहाँ पर ख़ास तौर पर कहा जाएगा कि जल जो होता है, आपको एक लोटे के अंदर, तांबे के अंदर लेना है और उसके अंदर काले तिल डालकर वो अर्पित करना है। अगर थोड़ा दूर है, तो आपको ऐसे में पीपल के वृक्ष के अंदर ये सेम रेमेडी भी कर सकते हो, और इसके साथ-साथ शनिवार को आपको वहाँ पर दीपदान, मतलब दिया जलाकर भी आना है मिट्टी का, और वो चीज़ आपको डेली करनी है, अब जब तक शनिदेव यहाँ से अपना जो घर है वो चेंज नहीं कर लेते हैं। इसके साथ-साथ यहाँ पर शनिदेव आपके तीसरे और चौथे घर के स्वामी बनकर पंचम भाव में विराजमान हैं। मतलब आपको हार्ड वर्क बहुत अच्छे तरीके से करवाएँगे। आफ्टर फेसिंग हर्डल्स यू विल गेट व्हाट यू वांट। ना, मतलब जो भी चीज़ आपको चाहिए, वो आपको अच्छी खासी मुसीबतों और परेशानियों को झेलने के बाद मिलेगी। चौथे भाव के स्वामी हैं, तो माता को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और बेचैनी रहना यहाँ पर लाज़मी होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक तो चांदी धारण हो सके तो करिए, और इसके साथ-साथ अपनी माता से थोड़ा-सा अपना एक कटु संबंध ना रखने की जगह मधुरता लाइए उनके अंदर, है ना? और इसके साथ-साथ यहाँ पर जो है आपके मंगल 8वें और छठे भाव के स्वामी बनकर 10वें भाव में है। तो एक तो किसी पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, मतलब आप जहाँ भी प्रोफेशनल काम कर रहे हो, वहाँ पर कोई भी फालतू पॉलिटिक्स के अंदर या फिर अपने विचारों को साझा नहीं करेंगे आप, कि वो मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, वो चीज़ आपके फेवर में नहीं